बोर्ड एग्जाम में आपको 5 गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि लोग जो करते हैं ना, अगर आप ये गलतियाँ सुधार ले गए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता और यहाँ तक कि आप टॉप करेंगे। लेकिन ये गलतियाँ आपको सुधारनी पड़ेगी। देखो, बोर्ड परीक्षा में 5 गलतियाँ मत करना। कौन कौन सी गलतियाँ हैं एक एक करके बताऊंगा अच्छे से। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको अभी से तैयारी तो करना स्टार्ट ही कर दिए होंगे। अब आपको प्रैक्टिस करना है लिखने का। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करो। अगर आप लिखते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छा स्कोर करने के, क्योंकि हमें जो है इस चीज़ से राइटिंग पूरा अच्छे से मेरा कवर हो जाता है। तो राइटिंग पे ध्यान देते हुए हमें आगे लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हमें लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से ही। दूसरी चीज़ ये है, सिर्फ हमें ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना चाहिए। ब्लैक पेन का और ब्लू पेन का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोग जेल पेन का यूज करते हैं और रेड पेन का यूज करते हैं। तो ये सब पेन से बचो। इन सब पेन का यूज नहीं किया जाता है एग्जाम में। अगर रेड पेन से आप यूज कर देते हो तो आपकी कॉपियाँ नहीं चेक होगी। जेल पेन से आप लिख देते हो तो क्या होगा, एक तरफ लिखोगे दूसरे तरफ भी आपका छप जाएगा। तो इसलिए जेल पेन का भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो लिखना, राइटिंग पे ध्यान दो। ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करो और अवॉइड करो, मना करो और नहीं यूज करना है आपको किसी भी चीज़ का या किसी भी कोई और अदर पेन। आपको टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि क्या होता है, हम सब लिखते तो हैं लेकिन टाइम की वजह से हमारा क्या होता है, प्रश्न छूट जाता है। तो इसलिए अभी से अगर आप ध्यान दोगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छे से रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम को मैनेज करना, कि किस प्रकार से टाइम को मैनेज किया जाए। क्योंकि बहुत लोग लिखते हैं, लिखने का बहुत लोग लिखते हैं और आता भी रहता है, लेकिन उनको टाइम मैनेज करना नहीं आता कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। तो अभी से अगर राइटिंग के साथ साथ आप टाइम को मैनेज करना सीखेंगे ना, तो आपका जो एग्ज़ाम में जो गलतियां करते हैं, जो फेल होने का डर आता है, वो आपका डर नहीं रहेगा। चौथा चीज़ है, आप लोग पैसा रखते हो। कॉपियों में पैसा रखने से नंबर नहीं बढ़ता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको रुपए बोलते हो, उसमें पैसे रखने से कुछ नहीं होता है। पैसे से मत रखा करो, क्योंकि 1-2 नंबर, तो मैं एकदम ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, 1 से 2 नंबर बढ़ सकता है और नहीं तो वो भी नहीं बढ़ेगा। तो पैसा डिनाई करो, मना करो। पैसे एग्जामिनर के पास तो चले जाएंगे, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपका पैसा वेस्ट जाएगा, ये समझ लो। तो आप पैसा रखने से बचो। इससे अच्छा है पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे लो। फिर नकल, बहुत लोग क्या है ना, यहाँ पे लिख के चले जाते हैं और इसको बंद कर लेते हैं, फिर वहाँ खोल के देखते हैं और पकड़े जाने पर उनका 12th का 10th का बर्बाद हो जाता है। जो पढ़ाई होता है वो नष्ट हो जाता है और वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए पैसा और नकल करना मना है। नकल अगर आप कर रहे हो तो ये समझ जाइएगा, आप नकल ही करते रह जाओगे, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा लाइफ टाइम नहीं काम आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज कम आ रहा है, कोई बात नहीं, आ तो रहा है, परसेंटेज कम आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। नकल करके हम परसेंटेज नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मुझे नकल भी अकल से करना पड़ता है। तो इसलिए जब तक नकल का आप चीट बना रहे हो या लिख रहे हो, तब तक वो क्वेश्चन आप ध्यान से अगर पढ़ लेते हो, वो क्वेश्चन आप 100% याद हो जाएगा। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आएगा और यही लिख के आना है। तो हमें क्या होता है, एक अंदाज बस करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो हम लोग लिख लेते हैं, चीट करने का प्रयास करते हैं। तो अगर चीट करने का आप प्रयास कर रहे हो तो उसको भूल जाइए। उतनी देर में आप कुछ पढ़ लीजिए नया चीज़ ना, वही चीज़ें आप पढ़ सकते हैं उतने ही देर में। पैसा और नकल से आपको बचना है। इसी में है, आपको लाइन से आंसर लिखना है, लाइन बाय लाइन। देखो, लाइन बाय लाइन का मतलब ये है कि आप ऐसे ऐसे डिस्टेंस पे रहना चाहिए, और बहुत लोग ऐसे ऐसे पास पास लिख देते हैं, ऐसा भी नहीं। इसके बीच में, एक और दो शब्दों के बीच में जो दूरियां होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है भैया। ये कहने के लिए है कि अगर आपका राइटिंग खराब भी है ना, तब भी आप ऐसे लिख रहे हो दूर दूर, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। राइटिंग खराब है फिर भी
बस सिर्फ आपको जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वर्ड के, वो मेंटेन रखना पड़ेगा, वो सही ढंग से रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका लाइन बाय लाइन। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी करना है, फिर भी करो, फिर भी करो। अगर आपको कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमें आते नहीं रहते हैं, फिर भी हमें उससे रिलेटेड कुछ भी अगर आ रहा है तो उसे हमें लिख देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन का आंसर और याद हो रहा है तो उस क्वेश्चन पे जाके लिख दो। देखिए क्या होता है ना कि हमें हो सकता है कि 5 नंबर में था, 5 नंबर पूरा ना मिले, तो हो सकता है 2 नंबर मिल जाए, हो सकता है 3 नंबर मिल जाए। ना कुछ के भला तो कुछ तो सही, ना कुछ के भला तो कुछ तो सही, यानी कि ज़्यादा के भले नहीं। 5 नंबर है तो 5 में 2 नंबर 3 नंबर मिल रहा है, बहुत है ये। तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको एक साथ लिखने का प्रयास करो। जितने जैसे 1 2 3 4, जैसे पहले का पहले का ख, पहले का ग, पहले का घ, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक साथ रखो। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है ना, फिर भी आप लिखो उसको। क्यों? क्योंकि हो सकता है 40 से 50% हमें चांसेस रहता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो जाए। तो आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो भी लिख के आना, अगर आ रहा है तो लिख के ही आना है। और एक चीज़, डायग्राम पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिसे बोलते हैं वो फिगर, है ना, डायग्राम, चित्र। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इस प्रकार से कई सब्जेक्ट हैं, मैथ में तो नहीं बना सकते, ना हिंदी में बना सकते हैं, लेकिन जिसमें हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि क्या होता है ना, जो एग्जामिनर होता है उनको पैसे के चक्कर में फटाफट कॉपियाँ चेक करते रहते हैं, पलटते रहते हैं। लेकिन क्या है, अगर आपका डायग्राम बेटर है, अच्छे से आप किए हो, डायग्राम बनाए हो, तो उसके अंदर पढ़ेंगे नहीं, डायग्राम देख के आपका नंबर आगे बढ़ा देंगे, यानी कि आपको नंबर दे देंगे। ये चीज़ें आपको खूब अच्छी तरीके से ध्यान देने चाहिए कि पैसा नहीं रखना है, नकल नहीं करना है, लाइन बाय लाइन लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, कोई क्वेश्चन ना छोड़े, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर नहीं आ रहा है ना तब भी करो, मैं कह रहा हूँ तब भी करो। आपको अगर 5वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो 5वां करो, फिर चौथा करो, फिर लास्ट में पहला करो। लेकिन अगर पहला आप कर रहे हो तो पहले का जितने भी पार्ट है उसको एक साथ ही लिखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पहले का जितने भी पार्ट हैं उसको एक साथ लिखो, दूसरे का जितने भी पार्ट है उसको एक साथ लिखो। नहीं तो पहले का यहाँ लिख के पहले का ग उधर लिख रहे हो 3 नंबर पेज बाद, नहीं, उसका जगह आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। पेपर, ध्यान दीजिएगा, पेपर पे आपको कहीं पर साइन नहीं करना है। पेपर जो मिलेगा क्वेश्चन पेपर, उस पर टिक नहीं लगाना है, उस पर लाल पेन नहीं चलाना, ब्लू पेन भी नहीं चलाना, यानी कि कोई भी पेन नहीं चलाना है। ये भी आपको ध्यान में देना होगा। एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको ये भी ध्यान देना होगा कि मेरे पास कम से कम 3 पेन रहना चाहिए, 3 पेन, यानी कि ब्लू 3 पेन, ब्लैक 3 पेन, मतलब 3 पेन सभी कराना चाहिए। नया पेन लेकर मत जाना कभी भी एग्जाम देने, क्योंकि क्या होता है ना, रड जो होता है उसके अंदर का जो वो जम जाता है और वो चलता नहीं है ठंडी के समय में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग जब भी एग्जाम देने जाओगे तब आप उसी पेन से कम 4 से 5 पेज लिखे हो ऑलरेडी तो लेकर जाना। तो वहाँ पे आप लिखोगे तो पेन बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम उसको 1 घंटे ऐसे करेंगे, ठीक है ना। फिर कॉपी पाते ही उसमें स्केल की सहायता से, एक साइड स्केल की सहायता से ड्रा खींचना है, एक लाइन बनाना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता है, तो क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट पढ़ो, उसके बाद आप आराम से करो। मेन हो जाता है कि हम एग्जाम में पहुंचते ही भूल जाते हैं। सिर्फ एक कारण है भूलने का। क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं क्योंकि हम सब रिवाइज नहीं करते। हमें आता रहता है, पढ़े रहते हैं, बस ये मान लेते हैं कि मुझे आता है और उसके बाद हम नहीं करते। लेकिन वही चीज़ आ जाता है एग्जाम में तो हम सब भूल जाते हैं।
सिर्फ और सिर्फ आप लोग को रिवाइज ज़रूर करना होगा। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो रिवीजन पे विशेष फोकस करो। संडे का नाम अगर आप रिवीजन रख देते हो ना तो ये सबसे बेटर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप करोगे और इसको फॉलो करोगे। आप फिर से एक बार सुन लो, ब्लू और ब्लैक पेन ही लेकर जाना और अच्छे से आप अपना एग्जाम देना। उम्मीद है आपको समझ जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।